हेलो दोस्तों, आज हम लोग अफ्रीका के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप लोग को पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आए। आइए हम लोग नक्शा के माध्यम से समझते हैं कि अफ्रीका में कौन कौन सी नदियाँ बहती है और उनके उद्गम स्थल कहाँ पे और कौन से कहाँ पे जाकर के वो गिरती हैं। देखिए दोस्तों, ये है अफ्रीका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा नाइजर दिख रहा है, माली दिख रहा है। यहाँ पे नाइजर के ही नाम से एक नदी है दोस्तों, नाइजर नदी। नाइजर नदी दोस्तों, नाइजर नदी कहाँ पे? अफ्रीका में। नाइजर के ही नाम पर रखा गया, नाइजर से इसका उद्गम स्थल होता है, नाइजर से। और ये जाकर के गिरती है दोस्तों, यहाँ पे गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी, जो भी मैंने महासागर बताए थे, कौन कौन से खाड़ी, कौन कौन से सीमांत सागर है, उसको मैंने पूरी तरह से बता दिया। कौन कौन से खाड़ी कहाँ पे, कौन कौन से सीमांत सागर कहाँ है, समुद्र कहाँ है, ये सब मैंने बता दिया। तो यहाँ पे कौन सी है दोस्तों? गिनी की खाड़ी। तो ये नाइजर नदी नाइजर से निकलते हुए नाइजीरिया होते हुए कहाँ पे गिरती है दोस्तों? गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसको पाम नदी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पाम नदी। नाइजर नदी का एक और भी नाम है पाम नदी। पूछ लिया जाता है कि नाइजर नदी या फिर पाम नदी कहाँ बहती है, तो वो अफ्रीका में बहती है। कौन कौन से देश में? नाइजीरिया, नाइजर, ये सब देश में बहती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो रिपब्लिक दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक नदी है दोस्तों, कांगो नदी। यहाँ पे दोस्तों कांगो नदी विषुवत रेखा को देखिए, यहाँ पे इक्वेटर आपको दिख रहा होगा, इक्वेटर। तो इक्वेटर को दो भागों में बांटती है। पहले ये यहाँ से एक बार ऊपर जाती है दोस्तों, फिर एक बार नीचे होते हुए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये देखते हैं आप लोग, देखते हैं अटलांटिक महासागर में कितनी नदियां गिर रही है। देखिए ना दोस्तों, कांगो नदी कहाँ से निकलती है? कांगो गणराज्य से। और कहाँ पे जाकर के गिरती है दोस्तों? ये अटलांटिक महासागर में। ये विषुवत रेखा को दो भागों में काटती है। कांगो नदी दोस्तों एम्बुएरो झील से निकलती है दोस्तों। कांगो नदी कहाँ से निकलती है? एम्बुएरो झील से। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ऊपर जाती है विषुवत रेखा को काटते हुए, फिर इधर से नीचे आते हुए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो ये कांगो नदी दोस्तों। कांगो नदी कहाँ पे? अफ्रीका में। कौन से देश में बहती है? कांगो रिपब्लिक होते हुए दोस्तों, ये गैबोन होते हुए यहाँ पे गिर जाती है। किस पे? अटलांटिक महासागर पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की कांगो नदी पर एक जलप्रपात है दोस्तों, स्टैनली जलप्रपात। स्टैनली जलप्रपात कहाँ पे है? कांगो नदी पे। इसका एक अन्य नाम है दोस्तों कांगो का, जायरे नदी। तो कांगो या जायरे नदी बोला जाए तो कहाँ पे बहती है दोस्तों? अफ्रीका में। यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है और इस पर एंजिल जलप्रपात है, सॉरी स्टैनली जलप्रपात है। देखिए दोस्तों, उसके बाद जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक नदी बहती है दोस्तों, जाम्बेजी नदी। जिम्बाब्वे, देखिए जिम्बाब्वे और ऊपर जाम्बिया, इसके बीच में एक नदी बहती है दोस्तों, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर भी एक जलप्रपात है दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर दोस्तों जाम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है? करीबा बांध से निकलती है दोस्तों। करीबा बांध कहाँ पे? जाम्बिया से निकलती है। उसके नीचे आप आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। और देखिए यहाँ पे ये मकर रेखा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मकर रेखा। यहाँ से एक नदी जाती है दोस्तों, लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को दो भागों में दो बार काटती है। दो भागों में नहीं, दो बार काटती है। तो अक्सर एग्जाम में ये वेरी इंपोर्टेंट मार्क करके रख लीजिए दोस्तों, कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है दोस्तों? तो वो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है दोस्तों। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। विषुवत रेखा इक्वेटर को दो भागों में कौन सा नदी काटती है दोस्तों? कांगो या फिर जायरे नदी। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो या फिर जायरे नदी। अभी नील नदी के बारे में नहीं बताया दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा दक्षिण अफ्रीका में दो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। देखिए इधर इसके पश्चिमी भाग में एक है ऑरेंज नदी दोस्तों। इसके पश्चिमी भाग में ऑरेंज नदी, यहाँ पे ऑरेंज नदी दोस्तों। ऑरेंज नदी पर एक जलप्रपात है दोस्तों, आग्रवित जलप्रपात। और इसके पूर्वी साइड में है दोस्तों तुगेला नदी। इसके पूर्वी साइड में तुगेला नदी पर कौन सी जलप्रपात? तुगेला जलप्रपात। अब आइए दोस्तों, अफ्रीका के सबसे प्रमुख नदी के बारे में जानते हैं। नील नदी के बारे में आप लोग सबको जानते होंगे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। तो नील नदी देखिए दोस्तों, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी।
इसकी लंबाई है दोस्तों 6600। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी, और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसकी लंबाई है दोस्तों 6690 मीटर। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। इसकी लंबाई है 6690 मीटर, 90 किलोमीटर। आइए देखते हैं कि ये कहां से निकलती है और कहां पे जाकर के गिरती है। देखिए दोस्तों, नील नदी दो नदियों से मिल करके बना है दोस्तों, एक सफेद नील और एक नीला नील। देखिए दोस्तों, नील नदी कहां से निकलती है। देखिए दोस्तों, नील नदी है दोस्तों, नील नदी दो जगहों से निकलती है। यहाँ पे देखिए तंजानिया, केनिया, युगांडा के बीच में एक सीमा पर, इसकी सीमा पर एक झील है दोस्तों, विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील दोस्तों यहाँ से निकलती है दोस्तों, सफेद नील। और देखिए यहाँ पे इथोपिया दिख रहा होगा, इथोपिया में एक झील है दोस्तों, ताना झील, यहाँ से निकलती है ब्लू नील। तो यहाँ पे देखिए ब्लू नील और यहाँ पे सफेद नील। सफेद नील कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, और ब्लू नील कहाँ से निकलती है, ताना झील से। और ये जाकर के मिलती है दोस्तों, ये दोनों झील जाकर के मिलती है कहाँ पे, सूडान की राजधानी खार्तूम में। और ये दोनों एक नदी बन जाती है, और वो नील नदी पूरी तरह से जाकर के इस मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है दोस्तों। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं मिस्र क्या है, पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर नील नदी ना रहती तो दोस्तों वहां पे जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर जीवन नहीं भी हो सकती थी। तो नील नदी की देन किसको बोलते हैं, मिस्र को। मिस्र को क्या बोला जाता है, नील नदी की देन। नील नदी में एक बांध है दोस्तों, आसवन बांध। कौन सा बांध बनाया गया है नील नदी पर, आसवन बांध। और इसके पीछे एक झील है दोस्तों, नासिर झील। इसके पीछे है दोस्तों नासिर झील। तो नील नदी कौन कौन से दो जगहों से निकलती है दोस्तों, विक्टोरिया झील से और ताना झील से। विक्टोरिया झील से कौन सी नील नदी निकलती है, सफेद नील, और ताना झील से ब्लू नील। और दोनों जाकर के कहां मिलती है दोस्तों, सूडान की राजधानी खार्तूम में। और वहां से होते हुए मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये थी दोस्तों अफ्रीका की प्रमुख नदियां। आए शुरू से लास्ट तक एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नील नदी, यहाँ पे नाइजर नदी, कांगो या फिर जायरे नदी, जेम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी, तुगेला नदी। ये है दोस्तों अफ्रीका की प्रमुख नदियां। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।